वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज से हम लोग ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक का नाम होगा टेंस। आइए हम लोग पढ़ते हैं टेंस। दोस्तों, टेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमें सिखाएगी आंसर राइटिंग। दोस्तों, आंसर कैसे लिखना है, ये सीखने के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ग्रामर का भी एक सेक्शन है ये। अब आइए, टेंस केवल हम लोग वही पढ़ेंगे दोस्तों जो जरूरी का चीज़ है, जिससे हमारा नॉलेज बेहतर होता हो, जिससे हम इंग्लिश सीखते हो। ये नहीं कि हम आपको टेंस का परिभाषा डेफिनेशन बताने लगे, ये सब फालतू फालतू चीज़ें नहीं दोस्तों। टेंस तीन टाइप का होता है दोस्तों। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है दोस्तों पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है दोस्तों? ऐसा टेंस, ऐसा काम जो अभी वर्तमान समय में, जो अभी समय चल रहा है उसमें हो रहा है, तो वो प्रेजेंट है। अगर कोई काम हो चुका है, जो हो चुका था, पास्ट का बात है, तो वो पास्ट है दोस्तों। और फ्यूचर जो आने वाला समय है। अगर सिंपल सिंपल शब्द देखे दोस्तों, तो है, हूं, हो। अगर सेंटेंस के अंत में ये सब चीज लगा हो, है, हूं, हो, तो ये प्रेजेंट होता है दोस्तों। था, थी और थे लगा हो तो पास्ट होगा। और गा, गी और गे ये लगा हो वर्ब के अंत में, तो ये होगा दोस्तों फ्यूचर। ये सब चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस की ओर। अब हमको एक एक करके दोस्तों प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते रहें। हेडिंग लगाएंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांट लेते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है हमारा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आपका समझ इससे बेहतर होता चलेगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, आइए शुरू करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेडिंग लगाएंगे काम का बात अब यहां से शुरू होना है दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग बेसिक तरीकों को भी छोड़कर नहीं चलेंगे दोस्तों, उन सब चीजों को भी लेकर चलेंगे, जिससे हमारा समझ बेहतर होगा। जैसे देखिए दोस्तों, वर्ब है, हिंदी का सेंटेंस का बात करें, वर्ब है, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्रिया। तो क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते हैं लगा हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि रेगुलर एक्शन का बात किया जा रहा हो, रेगुलर एक्शन, लगातार होने वाली क्रिया का बात किया जा रहा हो, तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे एक सिंपल सा मैं बात बताऊं दोस्तों कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। तो यहां पढ़ाना जो वर्ब है, ये पढ़ाना वर्ब है, और पढ़ाना वर्ब में लगा है दोस्तों ता हूं।
मतलब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो हिंदी में तो हम लोग हिंदी तो सीखने आए नहीं दोस्तों, हमें इंग्लिश सीखना है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस रहे जिसमें ता है, ती है, ते है लगा हो, इस टाइप से सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो उसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ कौन है दोस्तों? मैं। कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद आप V1 और V5 का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पे अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं दोस्तों, अदर वर्ड्स सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जैसे एक सेंटेंस है मैं पढ़ाता हूं, अब इसका बनेगा आई टीच। टीच का मतलब दोस्तों पढ़ाना। यहां वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म का इस्तेमाल करना है, वर्ब का। तो वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या है देखेंगे दोस्तों। कोई भी जो वर्ब होता है, वर्ब वर्ब हिंदी में जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, वर्ब क्या होता है दोस्तों? अ वर्ड that shows action or position, that shows action or a word that shows action or position, एक ऐसा शब्द जो एक्शन और पोजीशन को दिखाता हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट खाना, गो जाना, स्लीप सोना, क्राई चिल्लाना, एटसेट्रा। दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, ये सब वर्ब है। क्यों? क्यों ये एक्शन को दिखा रहा है दोस्तों, काम होने को दिखा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक आप जितना भी कुछ भी करते हो दोस्तों वो वर्ब कहलाता है। खाना पीना, हंसना रोना गाना, जो भी है एवरीथिंग इज वर्ब। अब यहां देखें, यहां पे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाना एक काम है दोस्तों, तो ये पढ़ाना वर्ब है। अब जैसे एक वर्ब मैं लूं ईट, ईट, तो ईट वर्ब है और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये जो वर्ब जिस फॉर्म में रहता है दोस्तों उसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। V1 तो कहते ही हैं, बेस फॉर्म कहते हैं, बेस फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है। तो वर्ब का मेन जो वर्ब होता है दोस्तों उसका 4 फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है, V3, V4 और V5। जैसे एक ये वर्ड है ईट, इसका सेकेंड फॉर्म होगा दोस्तों एट, थर्ड फॉर्म होगा इसका ईटन, फोर्थ फॉर्म होगा इसका ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म होगा दोस्तों ईट्स, इट्स। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि V1 और V5 में क्या फर्क है, एक एस लगा हुआ है। तो एक बात समझिए, अगर V1 में हमें जरूरत के अनुसार एस, ES या IES जोड़ दें तो ये जो वर्ब होता है दोस्तों वो 5वां फॉर्म बन जाता है, 5वां फॉर्म बन जाता है। जरूरत के अनुसार हम लोग सब जोड़ते रहेंगे। जैसे यहाँ पे है दोस्तों ईट खाना, इसमें एस जोड़े, केवल एस, ईट्स, ये वर्ब का 5वां फॉर्म बन गया। अब देखिए गो, गो में एस नहीं दोस्तों ES जोड़ेंगे, गोज, वर्ब का 5वां फॉर्म बन गया। स्लीप, SLEEP, इसमें केवल और केवल एस जोड़े, केवल और केवल एस, तो ये हो जाता है दोस्तों स्लीप्स, स्लीप्स। एक सेंटेंस है दोस्तों क्राई, क्राई अगर देखे दोस्तों, अगर वाई हो और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाना है और IES जोड़ना है। चलिए आइए इसको हम डिटेल में आपको बता दो। अगर कोई ऐसा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसका लास्ट लेटर वाई हो तो हम लोग करेंगे क्या, वाई को हटाएंगे और IES जोड़ देंगे, तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म बन जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें। जैसे यहां पे है ट्राई, प्रयास करना, वर्ब का पहला फॉर्म। 5वां फॉर्म बनाने के लिए वाई को हटाना पड़ेगा, TR, और IES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ट्राइज, वर्ब का 5वां फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आइए
ये सब चीजें आप लिखते चलें। जैसे एक स्ट्रक्चर, फिर से वही स्ट्रक्चर को मैं लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहां दोस्तों देखें V1 और V5, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर ये हो तो वर्ब का बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके लिए हम लोग वर्ब का 5वां फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, 5th फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। 2-4 बार आप मेरे साथ बोले, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट V1, ही शी इट V5, ही सी इट V5, ही सी इट V5, ही सी इट V5। तो ही सी इट V5, बाकी आई वी यू दे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का 5वां फॉर्म। जैसे अब देखिए यहां पे है दोस्तों, आप याद कर लिए हैं, अगर नहीं याद किए आप एक बार और चीजों को आप लिखे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट पहला, दूसरा वर्ब का 5वां फॉर्म ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट V5, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट V1। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे याद करना है दोस्तों, सामने एकदम रखना है इसे। अब आइए एक सेंटेंस लेते दोस्तों, मैं पढ़ाता हूं, ठीक बात है, मैं पढ़ाता हूं, सिंपल एकदम क्लियर है, आई टीच, आई टीच। लेकिन सेंटेंस है यहां दोस्तों, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अभी मैं बेसिक सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस ले रहे हैं इस वजह से ताकि आपका समझ बेहतर हो, V1 और V5 आप बना सकें। हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, पर शुरुआत फर्स्ट स्टेप से होना चाहिए, पहला स्टेप से, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग को चलना है दोस्तों। आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे, यू, यू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप पढ़ते हैं, यू रीड। लेकिन रहता दोस्तों अगर वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है में हो जाएगा दोस्तों सी रीड की रीड्स, शी रीड्स, सी के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा दोस्तों, वह पढ़ती है। सेंटेंस अगर रहता दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, वी, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों वी रीड, वी के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। दे रीड, दे रीड, वे लोग पढ़ते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, राम और राधा, राम और सीता पढ़ते हैं। सेंटेंस ऐसा है दोस्तों, राम और सीता पढ़ते हैं, सेंटेंस बनेगा राम एंड सीता। अब यहां पे आप सोचें रीड लगेगा दोस्तों या रीड्स लगेगा। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो राम एंड सीता प्लूरल है ये दोस्तों। राम अगर अलग रहता तो ये सिंपल मतलब सिंगुलर होता, सीता अलग रहती तो सिंगुलर, पर दोनों एक साथ हैं तो प्लूरल होगा
राम एंड सीता, रीड सही है, रीड्स गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर सेंटेंस सीधा रहता दोस्तों कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है या वह पढ़ता है, ही और सी का बात है दोस्तों। अब देखिए, वह पढ़ती है शी रीड्स, और वह पढ़ता है ही रीड्स। ये दोनों सेंटेंसेस हैं, सी रीड्स एंड ही रीड्स। क्लियर सेंटेंस है दोस्तों। तो अब आप लोग इस बात पे इतना समझ चुके हैं कि आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ही सीट के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाना है। अच्छा, इस पे अब देखें सेंटेंस दोस्तों। अभी तक हम आपको सब्जेक्ट और वर्ब केवल दे रहे थे, आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं आपके अगर सामने एक सेंटेंस लिखूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये सेंटेंस आप साथ साथ लिखते चलें। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सेंटेंस होगा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अगर ऐसा रहता दोस्तों कि रानी, रानी जीव विज्ञान पढ़ाती है, रानी जीव विज्ञान पढ़ाती है, ये सेंटेंस है। फिर कैसा आएगा दोस्तों, रानी, रानी जीव विज्ञान पढ़ाती है, रानी। यहां क्या लगाते हैं हम लोग, टीच की टीचेस, रानी टीचेस, रानी टीचेस बायोलॉजी, रानी टीचेस बायोलॉजी। टीच नहीं टीचेस, रानी, रानी यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। रानी टीचेस बायोलॉजी, रानी बायोलॉजी पढ़ाती है। तो इस तरीके से सेंटेंस बायोलॉजी का यहां पे बन रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टीच और टीचेस वर्ब आप देख लिए। कुछ और आपको डिफिकल्ट अगर देना हो तो इस तरीके से, मेरी मां मुझे प्यार करती है, मेरी मां मुझे प्यार करती है। सेंटेंस देखो दोस्तों, मेरी मां मुझे प्यार करती है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, माई मदर डैश मुझे के लिए मी। अब यहां पे आप चुने दोस्तों, लव लगाना है या लव्स लगाना है, माई मदर लव मी या माई मदर लव्स मी। तो दोस्तों यहां पे सही होगा माई मदर लव्स मी। सही होने का कारण यह है कि माई मदर, मेरी मां, सिंगुलर है दोस्तों, मेरी मां एक है, एक है, तो एक के सत्वार्व का पांचवा फॉर्म लगाना है यहां पे। माई मदर लव मी नहीं, माई मदर लव्स मी यहां पे करेक्ट होगा। माई मदर लव्स मी, मेरी मां मुझे प्यार करती है। समझ आए दोस्तों। तो ये सेंटेंस ऐसा रहा, माई मदर लव्स मी। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैं अपनी मां से प्यार करता हूं, मां से प्यार करता हूं। आप समझ पा रहे होंगे, यहां पे सब्जेक्ट है दोस्तों आई, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई लव माई मदर, आई लव माई मदर। फिलहाल हम लोग अभी कम एग्जाम्पल से तैयारी करते हैं, अपना शुरू करते हैं। ये जो आपका क्लास है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लास है। प्रत्येक टेंस का हम लोग, पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लास होगा, दूसरा आपका प्रैक्टिस क्लास होगा, और तीसरा हमारा स्पेशल रूल्स और प्रैक्टिस का क्लास होगा, ग्रामर का क्लास होगा, प्रैक्टिस का। अभी हम लोग
और पढ़ना है दोस्तों। अभी हमें निगेटिव सीखना है। निगेटिव, देखिए निगेटिव हमें सीखना है दोस्तों। निगेटिव कैसे बनाना है हमें, सेंटेंस निगेटिव, कैसा सेंटेंस निगेटिव होता है? अगर सेंटेंस में नॉट लगा हो, नहीं लगा हो, तो वो सेंटेंस निगेटिव होता है। सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम लोग एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सिलरी वर्ब होता है दोस्तों डू और डज। डू और डज, तो डू और डज के बाद हमें नॉट लगाना है। और उसके बाद चूंकि डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिफाइन कर देता है, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म, तो इसके बाद केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ऐसा। तो यहां पे डू और डज का भी नियम सेम है दोस्तों। अगर हमें सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे, अगर ये सब्जेक्ट हमें मिले आई, वी, यू, दे, अगर सब्जेक्ट हमें आई, वी, यू और दे मिले तो हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान, इस बात का विशेष ध्यान यहां देना है कि डू और डज के बाद केवल और केवल वर्ब का पहला फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, आपको फिर बताता हूं कि डू और डज सिंपल प्रेजेंट को टेंस को डिफाइन कर देता है, तो इसके बाद केवल और केवल वर्ब का पहला फॉर्म बचा रहता है। ठीक है दोस्तों। अब देखें, वहां पे था दोस्तों मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यहां पे है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, या मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूं। मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूं, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूं। सेंटेंस बनेगा दोस्तों आई डोंट टीच उर्दू। आई डोंट टीच उर्दू, क्यों? आई के साथ डू लगाएंगे और डू के बाद नॉट। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कहीं आप ब्रैकेट बना के लिख लें, डू प्लस नॉट अगर एक साथ आता है तो इसे हम लोग डोंट पढ़ते हैं, डोंट। और डज प्लस नॉट अगर एक साथ आता है तो इसे हम लोग डजंट पढ़ते हैं, डजंट, डजंट। तो मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच उर्दू। मैं उर्दू पढ़ाता हूं, आई टीच उर्दू। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस पे कोई और सेंटेंस अगर लेना हो तो इस तरीके से, वह मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं जानती है। यह भी सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। वह मुझे नहीं जानती है कैसे बनाएंगे दोस्तों? वह, शी, और शी के साथ लगाना है डज। सी डज नॉट या सी डजंट, दोनों में से कोई एक। और नो मी, नो मी, नोज का यूज नहीं करना है सी देख के दोस्तों। सी देख के वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा दी, नहीं, वर्ब का पांचवा फॉर्म यहां डज लग चुका है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सी डजंट नो मी, वह मुझे नहीं जानती है। अगर यहां सेंटेंस रहता दोस्तों वे लोग काम नहीं करते हैं, वे लोग काम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो यहां पे सेंटेंस है दोस्तों वे लोग। दे के साथ डू की डज दोस्तों, दे के साथ डू लगाना है, प्लूरल है ये। दे डू नॉट, दे डू नॉट वॉक, या दे डोंट वॉक, दे डोंट वॉक, वे लोग काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाना है। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाना है। क्लियर? अब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है दोस्तों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में अगर बनावट देखें तो ये क्या से शुरू होगा, डैश 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 डैश, और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो डू और डज से शुरुआत ही होगा, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा
तो हम लोग डोंट का यूज करेंगे या डजंट का यूज करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट और वर्ब का पहला फॉर्म, डू और डज के बाद केवल और केवल वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस। इस टाइप का सेंटेंस क्या से शुरू होगा दोस्तों? जैसे क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? ये सेंटेंस है। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, शुरुआत कहां से करेंगे? सब्जेक्ट है यू, आप। डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? यू के अनुसार डू लगाए दोस्तों, बाकी स्ट्रक्चर के अनुसार डू, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर इसी तरीके से सेंटेंस आएगा दोस्तों निगेटिव का, जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? डोंट यू नो इंग्लिश? डोंट यू नो इंग्लिश? डोंट यू नो इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? तो ये सेंटेंस ऐसा रहा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क भूल गए दोस्तों, आप भूलिए नहीं। डोंट यू नो इंग्लिश। अगर ऐसे रहता दोस्तों, क्या राधा मुझे प्यार करती है? क्या राधा मुझे प्यार करती है? ये सेंटेंस है दोस्तों। क्या राधा मुझे प्यार करती है? अब राधा के अनुसार डू या डज दोस्तों? डज। डज राधा लव्स, डज राधा लव मी? डज राधा लव मी? क्या राधा मुझे प्यार करती है? तो इस तरीके का सेंटेंस दोस्तों निगेटिव से इंट्रोगेटिव आप बना देंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव रहता तो डजंट राधा लव मी, क्या राधा मुझे प्यार नहीं करती है, इस तरीके से। अब देखिए एक WH क्वेश्चन होता है दोस्तों, एक WH क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन का शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद डू और डज का यूज करते हैं हम लोग, या डोंट या डजंट का यूज करते हैं। ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में निगेटिव भी रहेगा तो डोंट लगा देंगे या डजंट लगा देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एक बात समझे, आप कहां रहते हैं? आप कहां रहते हैं? सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन वर्ड कहां, सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे वेयर। वेयर डू यू लीव? वेयर डू यू लीव? आप कहां रहते हैं? सेंटेंस अगर ऐसे रहता दोस्तों, आप क्या करते हैं या वह क्या करती है, वह क्या करती है, सेंटेंस बनेगा दोस्तों सबसे पहले व्हाट। व्हाट के साथ डज लगाना पड़ेगा दोस्तों, सब्जेक्ट यहां पे सी है। व्हाट डज शी डू? ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे कि व्हाट डज शी डज, गलत हो जाएगा। डू डज के साथ वर्ब का बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहां तक डू और डज, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट डू, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट डज। बार बार याद करें दोस्तों, बार बार बोले, बार बार बोले, बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा। आज हम लोग बेसिक चीज पढ़ चुके हैं। अब मैं एक वर्ब लेता हूं दोस्तों, प्ले। वर्ब एक ही है दोस्तों, प्ले, और इसका पांचवा फॉर्म है प्लेस, और दोनों के साथ है दोस्तों क्रिकेट।
क्रिकेट। आप बोलेंगे यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट यहां पे लिखना है दोस्तों। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट और आई प्लेज क्रिकेट। अब आप बताते रहें सेंटेंस में, आई प्ले क्रिकेट और आई प्लेज क्रिकेट, तो सेंटेंस होगा दोस्तों आई प्ले क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट या ही प्ले क्रिकेट, तो सेंटेंस होगा दोस्तों ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। अब रहेगा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट या वी प्लेज क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट और दे प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, राम प्ले क्रिकेट या राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे आओ दोस्तों, वह क्रिकेट खेलती है, ही प्ले क्रिकेट और सी प्ले क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। विराट क्रिकेट खेलता है, विराट सिंगुलर है दोस्तों, विराट प्लेज क्रिकेट। हरमन क्रिकेट खेलती है, हरमन क्रिकेट खेलती है, हरमन प्लेज क्रिकेट, हरमन प्लेज क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। प्ले वर्ब का पहला फॉर्म है दोस्तों, प्लेज वर्ब का पांचवा फॉर्म। आई, वी, यू, दे, V1, ही, शी और सिंगुलर सब्जेक्ट V5। आज का क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं दोस्तों खत्म। अगले क्लास में आपको कम से कम 30, 40 या 50 ट्रांसलेशन लेकर मिलेंगे, जिसमें आपका बेहतर समझ होगा। आप नए नए सेंटेंसेस को आप बना पाएंगे और जो दिया हुआ सेंटेंस रहेगा उसका आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। उसके बाद एक अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग स्पेशल रूल का चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।